सो मैंने ऑलमोस्ट सारी नो फैप वीडियोस देख रखी है। और भाई आई गारंटी तुम्हें सिर्फ यही वीडियो देखने की ज़रूरत है। अगर तुमने कोई और इससे पहले तुमने जितनी भी नो फैप वीडियोस है ना, तुम उस सब की इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग से निकालो और सिर्फ ये वीडियो पे फोकस करो। इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ। बट मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। मैंने पहली बारी पॉर्न तब डिस्कवर करा था जब मैं सिर्फ 13 साल का था। और मेरे को याद है उस टाइम में इतना ज़्यादा एडिक्ट नहीं था। लाइक मैं हफ्ते में एक बारी देख रहा हूँ या 2 हफ्ते में एक बारी देख रहा हूँ। और उस टाइम मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सही थी। लाइक उस टाइम मैं, कहते हैं ना स्कूल टाइम टीनेज लव, मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं था, ठीक है, बट वो कहते हैं ना बचपन का प्यार टाइप्स। तो भाई मेरा सब कुछ सही चल रहा था, मैं उस बंदी से भी मिल रहा हूँ और इनफैक्ट उस टाइम मेरी लड़कियों से भी थोड़ी बहुत बात हो जाती थी और मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आते थे। और भाई मैं साथ ही साथ अपनी हॉबीज़ पे भी फोकस करता था। मैं क्रिकेट खेलता था और मैं भाई लिटरली बहुत सही क्रिकेट खेलता था, ठीक है भाई, मैं ट्रॉफीज जीत रहा हूँ। लाइक मैं टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ, मैं ट्रॉफी जीत रहा हूँ और आई डू फील लाइक आई एम अ फकिंग विनर। उस टाइम मैं भाई स्कूल में कल्चरल फेस्ट में भी पार्टिसिपेट करता था, भाई मैं डांस वांस भी करता था। और भाई सिर्फ यही नहीं, मैं लाइक चेस भी खेलता था और आई वॉज फकिंग गुड एट इट। ठीक है, लाइक जिसको तुम कहते हो ना बिल्कुल क्रीम बच्चा, जो पढ़ाई में भी सही है, जिसकी सोशल इंटरेक्शन भी बढ़िया है, जिसकी लड़कियों में भी बातचीत है, ठीक है, जो क्रिकेट में भी फोड़ रहा है, स्पोर्ट्स में भी बढ़िया है और इंटेलेक्चुअल गेम जैसे चेस में भी बढ़िया है। बट क्योंकि मैंने पॉर्न बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है मैंने बहुत जल्दी डिस्कवर कर लिया था, तो मैं उसका एडिक्ट बन चुका था बाय अराउंड 15-16 साल तक। लाइक जब मैं 15-16 साल का हुआ, मैं ऑलमोस्ट दिन में 2-2 3-3 बारी पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ। और भाई वो मेरी आइडेंटिटी का पार्ट बन चुका था और मेरी लाइफ भाई लिटरली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ, तो भाई मेरा ना किसी और चीज़ में मन लगता ही नहीं था। मैं पढ़ाई करना छोड़ दिया था, मैं बिल्कुल एंड एंड में पढ़ता था, तो मेरे मार्क्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब आने लग गए थे। लाइक लिटरली एक हमारे ट्यूशन में टेस्ट हुआ था, तो उसमें से मेरे 30 में से 1 नंबर आया था सिर्फ। यू कैन इमेजिन। और जब वो टेस्ट मिला था ना, तो सारे बच्चे मेरे पे हँस रहे थे। और सिर्फ यही नहीं भाई, मैंने अपनी सारी हॉबीज़ छोड़ दी, मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, मैंने चेस खेलना छोड़ दिया। मैं सिर्फ पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ। और भाई मैं सिर्फ बाकी सारी बैड हैबिट कर रहा हूँ, मैं गंदा खाना खा रहा हूँ, मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था उस टाइम पे, आई वॉज वेरी अगली। ठीक है, बट उस टाइम में इतना ज़्यादा छोटा था ना, तो पहले तो सब मेरे को कहते थे कि ओ कितना क्यूट है, ये है वो है। लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी ना, वो क्यूट बच्चा मोटा बच्चा बन गया। ठीक है, फिर लोग मजाक उड़ाने लगे और फिर मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लोगों से मिलने, मेरे को मन ही नहीं करता था लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता था भाई कोई मेरा मजाक उड़ा देगा। और मैं बहुत ज़्यादा ना वियर्ड और ऑकवर्ड हो गया था सोशली। मेरी लड़कियों से कोई बात नहीं हो रही थी अब इस टाइम तक, और मैं बहुत ही ज़्यादा लोनली था। मैं अपने दोस्तों को देखता था कि किसी की कोई गर्लफ्रेंड है, कोई किसी से बात कर रहा है, और मेरी लाइफ में तो कोई है ही नहीं। और देन आई डिसाइडेड आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। और तब मैंने भाई लिटरली मैं ऑब्सेस्ड हो गया था। मैंने इस चीज़ पे इतनी रिसर्च करी ना, जिसकी कोई हद नहीं। मैंने वो सारी बेकार की एडवाइस भी फॉलो कर रखी है जो कुछ काम नहीं आती। ठीक है, और मैंने फिर ये 3-4 साल में एडिक्शन को भाई लिटरली कंट्रोल करा। आई एम नॉट 100% परफेक्ट राइट नाउ, मैं अभी भी रिलैप्स कर देता हूँ। बट मैंने इस एडिक्शन पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस बनाई है भाई। और लिटरली अब मैं तुम्हें बताऊँ तो आई डू लुक अट्रैक्टिव। ठीक है भाई, अब तुम्हें भाई हो सकता है तुम्हारी नज़र में मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है, बट मेरे को मैटर नहीं करता। मैं सिर्फ देखता हूँ कि लड़कियाँ मेरे को कैसे रिसीव करती है। ठीक है, लड़कियों की नज़र में मैं काफ़ी अट्रैक्टिव हूँ, मेरे को हेयर एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, अभी 5 महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम इसलिए डिलीट कर दिया बिकॉज एट एनी गिवन पॉइंट मैं 4-5 बंदियों से टेक्स्ट कर रहा हूँ। और इट्स नॉट अनकॉमन मेरे लिए, ठीक है, कि लड़कियां मेरे को फर्स्ट टेक्स्ट कर रही है। तो यू कैन इमेजिन। ठीक है, अब मैं भाई जब बोल रहा हूँ तो भाई वो है चीज़। अब मैं तुम्हें कुछ कुछ स्टोरीज बताऊंगा ना, तो तुम्हें यकीन भी नहीं होगा, किसी और वीडियो में बता देंगे। बट अब कोई स्टोरी, एक बंदी मेरे से एज में बड़ी थी, ठीक है, लिटरली उसने मेरे को पहले अप्रोच करा। वो बंदी अपने ऑफिस की छुट्टी करके आई जस्ट टू मीट मी एंड वी फक ऑन द फर्स्ट डेट। मैं कुछ बोस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें यह बता रहा हूँ कि एक टाइम पे जहाँ मेरी जीरो फीमेल इंटरेक्शन थी और अब इस लेवल की अट्रैक्शन है, ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने ये एडिक्शन पे काम करा। और अब आते हैं भाई मेन पार्ट पे। ठीक है भाई,
अब ना मैं चाहता हूँ तुम सारा फ़ोकस इस वीडियो में डाल दो। ये इधर-उधर कमेंट्स मत देखो, दूसरी वीडियोज़ के थंबनेल मत देखो, फुल स्क्रीन करो और ये वीडियो को फुल फ़ोकस के साथ देखो। तुम्हें सिर्फ़ ये वीडियो चाहिए एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है? मैं तुम्हें भाई समझाऊँगा ये एडिक्शन के बारे में बाय यूजिंग दिस प्लांट, ठीक है? इस एग्ज़ाम्पल से मैं तुम्हें समझाऊँगा। आई नो तुम्हें थोड़ा वियर्ड लगेगा बट भाई एक बारी बस मेरे साथ बने रहो इस वीडियो में, ठीक है? तुम्हारा लाइक लिटरली दिमाग घूम जाएगा जब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि कितना ज़्यादा सही बात मैं बता रहा हूँ। ये तुम्हारा नो फैप का प्लांट है, ठीक है? अब ना ये नो फैप का प्लांट क्या है, ये ठीक है अभी तो भाई पूरा प्लांट ऐसे बिल्कुल जड़ों में है, ठीक है? मिट्टी में है, ये प्लांट बिल्कुल सही है, ये ग्रो कर रहा है धीरे-धीरे। लेकिन भाई होगा क्या? कोई मान लो जानवर आ गया, ठीक है? अभी ये ना प्लांट बहुत छोटा है, अभी नया-नया ही इसको उगाया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा वीक है। कोई छोटा बच्चा आ गया, कोई जानवर आ गया, उसने हल्का-सा भी इस प्लांट को ऐसे खींच दिया ना, तो ये भाई उखड़ जाएगा, टूट जाएगा, तबाह हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं भाई, हवा आ गई, अगर ये अभी तो ये चलो कमरे के अंदर है, ये प्लांट वैसे बाहर होगा, ठीक है? बाहर मान लो तूफान आ गया, आंधी आ गया, थोड़ी तेज हवा भी चली ना, तो ये प्लांट बहुत ईज़िली टूट जाएगा और तबाह हो जाएगा, ठीक है? ये प्लांट है तुम्हारे नोफैप का और जो जानवर आके इसको तोड़ रहा है, जो हवा आके इसको तोड़ रही है, वो है तुम्हारी सेक्सुअल अर्जेस। अभी तुमने नया-नया स्टार्ट करा है ना ये जर्नी को, नया-नया तुमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करा है, तो तुम्हारा प्लांट बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा छोटा है। तो भाई ये ना छोटी-मोटी अर्जिश में भी टूट जाएगा। तुम्हें एक बात को अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ठीक है? छोटी-मोटी अर्जिश भी आएँगी ना, छोटी-मोटी हवा भी आएगी, कोई छोटा बच्चा, छोटा जानवर भी आएगा ना, तो ये प्लांट तुम्हारा बहुत ईज़िली टूट जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी, जैसे-जैसे टाइम तुम दोगे इस जर्नी को, टाइम के साथ-साथ ये प्लांट और ज़्यादा बड़ा होगा, इसकी जड़ें और ज़्यादा फैलेंगी और ज़्यादा मजबूत होगा। 10 साल बाद ये प्लांट अगर तुम ये जर्नी को कंटिन्यू करते हो, 10 साल बाद ये प्लांट एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। 10 साल बाद वो पेड़ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कोई जानवर इसको नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है? फिर हवा आ जाए, तूफ़ान आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो प्लांट नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है भाई? और ये एनालॉजी देने का मेरा सिर्फ़ यही मकसद था कि तुम अपने दिमाग में ये बैठा लो कि ये प्लांट टूटेगा अभी, क्योंकि तुमने अभी-अभी ये जर्नी स्टार्ट करी है ना, तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा नाज़ुक है और ये टूटेगा। इट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन टाइम के साथ ये मजबूत होगा और फिर इसको भैंचो किसी का बाप नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है? लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ठीक है? अब तुम खुद सोचो, खुद मेरे को बताओ, ये प्लांट तुम्हें भाई तोड़ने से बचाना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तुम इसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे? हो सकता है तुम इसके आस-पास ऐसे केज बना दो कि भाई कोई जानवर आए, कोई बच्चा आए, तो इसको ना तोड़े, ठीक है? केज बना दो तुम इसके आस-पास। दैट्स द फकिंग फैंटास्टिक वे और तुम्हें भी अपने नो फैप के लिए एक ऐसी केज बनाना है। केज बनाने का मतलब है कि तुमने एक प्रोटेक्शन दे दी तुम्हारे प्लांट को और तुम्हें भी प्रोटेक्शन देना है और ये प्रोटेक्शन तुम दे सकते हो बाय डूइंग गुड हैबिट्स। तुम्हें अच्छी हैबिट करनी है। अभी तुम भैंचोद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? अभी तुम भाई सुबेरे उठते हो और सुबेरे उठते ही तुम ऐसे फ़ोन देखने लग जाते हो, तो भाई तुम्हारा प्लान तो टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन आई गारंटी तुम अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करने लग जाओ, तुम जिम जाओ, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, तो ये प्लांट तुम्हारा नहीं टूटेगा। तुमने मेटाफोरिकली इसके आस-पास केज बना दिया, इसको प्रोटेक्शन दे दी। तो भाई वेला बैठना बंद कर दो। खाली दिमाग शैतान का घर, तुम खाली बैठोगे ना तो तुम भाई हिलाओगे, हिलाओगे और ये प्लांट तुम्हारा टूट जाएगा। और एक और बेस्ट चीज़ तुम क्या कर सकते हो, इस प्लांट का एनवायरनमेंट चेंज करो। अगर तुम इस प्लांट को ऐसी जगह पे लगा रहे हो जहाँ बच्चे खेलते रह रहे हैं, जहाँ भाई कुत्ते-बिल्ली आ रहे हैं, तो ये प्लांट टूटेगा ही टूटेगा। तुम ऐसी जगह पे लगा रहे हो जहाँ पे तूफ़ान आते रहते हैं, तो ये प्लांट टूटेगा ही टूटेगा। तुम्हें ये प्लांट को ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे कोई नहीं आ रहा और जहाँ पे तूफ़ान वगैरह भी कम से कम आए, तो इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगे। दैट मीन्स तुम्हें इस प्लांट का एनवायरनमेंट चेंज करना है। और भाई ये एनवायरनमेंट चेंज करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ठीक है भाई, अब तुम्हें ये प्लांट का एग्ज़ाम्पल समझ में आ चुका है भैंचोद, मैं इसको वापस रख रहा हूँ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, ठीक है? फिर हम ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, रुको। चलो, तो भाई बात है कि तुम्हें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है, ठीक है? एनवायरनमेंट चेंज करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना जिसकी कोई हद नहीं। मैं तुम्हें ये एक ना रिसर्च हुई थी, एक्सपेरिमेंट हुआ था, तुम वो जाके भाई गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। भाई मेरी बात पे यकीन मत करो, गूगल पे जाके देख लो। द एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड रैट पार्क एक्सपेरिमेंट। रिसर्चर ने एक चूहा लिया, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है? उस पिंजरे में खाना रख दिया, ड्रग्स रख दिया और उस पिंजरे में कुछ नहीं था, ठीक है? तो चूहे ने क्या करा, खाने को खाया भी नहीं, वो ड्रग्स खा-खा के ड्रग्स का ओवरडोज़ कर के मर गया। और अभी तुम वही चूहे हो जिसने अपने आप को एक केज में बंद कर रखा है, जिसका एनवायरनमेंट इतना बेकार है ना कि उसके पास सिर्फ एडिक्शन ही है उसका सहारा। और वहीं पे दूसरी तरफ रिसर्चर ने क्या करा, चूहा उठाया और एक रैट पार्क बनाया और उस रैट पार्क में उसने और चूहे भी डाल दिए, ठीक है? खिलौने भी रख दिए, थोड़ी हरियाली भी कर दी
और इस रैट पार्क में भी एक ड्रग्स रखे हुए थे साइड में और खाना रखा पड़ा था। इस केस में रैट ने ड्रग्स की तरफ देखा भी नहीं। ठीक है, तुम्हें भी अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है। अभी तुम वो चूहे हो जो भैंचोद एक अपने कमरे में एक केज में बंद है। तुम्हें अपने केज से बाहर निकलना है भाई, बाहर जाओ, सोशल बनो, लोगों से बात करो और अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। और तुम देखोगे तुमने इस एडिक्शन पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो। तुम्हारी एडिक्शन भाई सॉल्व हो जाएगी। और जो इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया ना भाई, उसको अपने दिमाग में बैठा लेना। इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो तुम मेरे पेड कोर्स को भी एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।